राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लिए गए कंटेनर्स को लेकर एक सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उनको सैलरी नहीं दी गई या फिर कहें तो उनका पैसा नहीं दिया। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, हम ट्रांसपोर्ट से ही जान लेते हैं। उनके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों से। सर, क्या है इसकी सच्चाई? जो ड्राइवर्स कह रहे हैं, क्या पैसा वाकई नहीं दिया गया? ये जो सिर्फ एक र्यूमर फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का दौरान, इलेक्शन का समय है, तो कुछ पार्टी उसका नजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती है। हमारे ट्रांसपोर्टरों का काम है, हम इलेक्शन के दौरान अपनी बसेस भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पार्टियों को, और अपने ट्रक भी प्रोवाइड करते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी दी और G20 में भी अपनी दी। हमारे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सारी पार्टी हमारे लिए बराबर है। ये हमारा व्यापार है, हम व्यापार के लिए अपने ये काम करते हैं। और इसके अंदर लगभग सभी गाड़ी वालों की पेमेंट हो चुकी है। जो 10, 15, 20 गाड़ी की बकाया, थोड़ी बहुत बकाया राशि है, वो होली के दौरान अपने घरों में चले गए थे गाड़ियां लेकर। उसके अंदर हमारे 3-3, 4-4 लाख की सिक्योरिटी, हमारे कंटेनर हैं, AC है, सब कुछ है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने उनको कहा है कि आप हमारे AC वगैरह वापस कीजिए, हमारे कंटेनर वापस कीजिए, जो आपकी थोड़ी बहुत राशि बकाया है हम देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी से कोई बकाया नहीं है, सब राशि मिल चुकी है। ये सिर्फ बदनाम किया जा रहा है पार्टी को, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी इससे बदनामी होती है ट्रांसपोर्टर की, या पार्टी के तो लोग कर ही रहे हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टी अपना लाभ उठाने के लिए गलत प्रचार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ड्राइवर्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका पैसा नहीं दिया गया है, और इस पर कई बड़े कहें तो पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वाकई चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, या फिर वाकई पैसा कुछ अटका हुआ अभी भी है, या फिर आप लोग ना बता रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ड्राइवर का किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। ड्राइवर का लेन देन है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, और पार्टी ने पूरी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर ने लगभग उनको 80% पेमेंट कर चुके हैं, और कई गाड़ियों की तो पूरी भी कर चुके हैं। जो चंद गाड़ियां रह गई, जो बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, वो हमारे कंटेनर लेके बैठे हुए हैं। उनके कंटेनर वापस किए जाएं, और जो उनकी बकाया थोड़ी बहुत राशि है वो देने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से कोई बकाया नहीं है, कोई हमारा चेक बाउंस नहीं हुआ, हर तरह से पेमेंट हो चुकी है। सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? हाँ, मैं अनिल कौशिक, बिहार बंगाल रोडवेज से। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ही था। हमने ड्राइवर्स को लगातार पेमेंट टाइम पे दी है। मनोज भाई से गाड़ियाँ ली थी। मनोज भाई से हमने राइटिंग में एग्रीमेंट किया था कि हम आपको 1 महीने के बाद हर 15-15 दिन में पेमेंट देंगे। हमें इस चीज़ का ये लग रहा था कि हो सकता है कि भाई कई बार बीच का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कई बार वो टाइम पे पैसा ना दे, तो इस बात को लेकर के भी मनोज भाई मेरे को कहे कि भैया आपकी बार जो पेमेंट जाएगी वो डायरेक्ट आप ड्राइवरों के मालिकों के खाते में डालो। हमने मालिकों के खाते में पैसे डाले। इस बात का कोई ये वो नहीं कह सकते कि कहीं पैसा दूसरी जगह दिया गया, हमें नहीं मिला। हमने पैसा डायरेक्ट गाड़ी मालिक को, गाड़ी ड्राइवर को दिया है। कोई पैसा बाकी नहीं है। उनका 2 महीने का पेमेंट हो गया है, 22 दिन का पेमेंट बनता है। हमारा 3-3.5 लाख रुपए का कंटेनर है। 20-22 दिन का एक गाड़ी का 40 से 45 हज़ार रुपया बाकी होगा फाइनल पेमेंट। वो हम देने की मना नहीं कर रहे। आप कंटेनर लेके आइए और पेमेंट लीजिए। पार्टी का दुष्प्रचार ना करें, क्योंकि पार्टी की तरफ से हमारा कोई पेमेंट बाकी नहीं है। कोई किसी तरह का हमारा पार्टी से कोई पेमेंट का लेना देना पेंडिंग नहीं है। गाड़ी वालों से मेरा निवेदन है, आप टाइम अपना आइए, हमारा प्लेटफॉर्म दीजिए, क्योंकि उसमें माल चोरी होने का भी खतरा हमें लगता है। कितने ड्राइवर्स हैं ऐसे जो छुट्टी चले गए थे, जो अभी तक कंटेनर लेके नहीं आए हैं? करीब 25 ड्राइवर थे जो हमें होली की छुट्टी का नाम लेकर घर चले गए थे। उसमें मोती नाम का एक ड्राइवर, जो राजनीति से परिपूर्ण है, वो आदमी पूरी राजनीति कर रहा है, यूट्यूब पर झूठ बोल रहा है, पुलिस थाने में जाके झूठ बोल रहा है। SHO साहब से मेरी बात हुई बुलंदशहर से, उन्होंने कहा कि हम कोई एप्लीकेशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब कंटेनर फरीदाबाद लोड हुई तो फरीदाबाद इनको उतार के आना चाहिए था। आप बुलंदशहर आए किस लिए? ये बुलंदशहर गए, ये कलकत्ता भी जा सकते थे, ये तो गुवाहाटी भी जा सकते थे। तो ये कोई तरीका नहीं है आप अपने घर में ले जा करके दादागिरी करें। वो वीडियो में बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर दादागिरी कर रहा है। ये आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। दादागिरी तो उनकी तरफ से की जा रही है। हमारा 60 लाख रुपए का माल उनके पास पड़ा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ लोक दल का कोई नेता बुला करके वो हमारे को बदनाम कर रहा है, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। मेरा सभी से निवेदन है, राजनीति ना करें।
कोई पार्टियां अलग अलग अपना काम करती हैं, हमें सब पार्टी हमारे लिए बराबर है। कृपया गलत प्रचार ना करें और आकर के अपने जो हमारे कंटेनर्स हैं वो ला के दें। आपको बता दें कि यहाँ कई ड्राइवर हैं जो न्याय यात्रा में शामिल थे, जो कार्यरत थे, उनसे भी पूछ लेते हैं उनका पैसा मिला है या क्या क्या काम किया था। क्या नाम है आपका? श्रीपाल नाम है जी। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कर रहे थे, मतलब क्या काम था? गाड़ी चलाई थी जी। गाड़ी चलाई थी। आपका पैसा मिला है? मिल गया जी, मिल गया पैसा। कितने महीने तक आपने काम? मैंने 3 महीने चलाई थी जी। 3 महीने। कोई बकाया? कोई बकाया नहीं है। नहीं है। नहीं। आपका क्या नाम है? राजकर्नल जी। आप भी गाड़ी चलाई थी? हाँ जी, गाड़ी चलाई जी। तो आपने कितने महीने तक काम किया था? पूरे 3 महीने किया था। आपका पैसा पूरा मिल गया। पूरा मिल गया है? हाँ। कोई बकाया? नहीं, कोई बकाया नहीं है। तो जो साथी हैं वो आप ही के साथी, आपके साथ थे जिन्होंने काम किया, जो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि पैसा नहीं दिया गया है? वो गलत कर रही है इस चीज़ को। गलत कर रहे हैं। हाँ। पार्टी की तरफ से पूरा पैसा? हाँ, पार्टी की तरफ से पूरा पैसा मिल रहा। आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई झूठे हैं या राजनीति से प्रेरित हैं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आपने ड्राइवर्स को सुना और यहाँ के अधिकारियों को भी सुना, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा 24 के चुनाव को देखते हुए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरा भुगतान कर चुकी है और कई ड्राइवर यहाँ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि उनको पैसा मिल चुका है। और अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो छुट्टी पर ड्राइवर चले गए थे, जिनके पास कंटेनर हैं, वो वापस करेंगे तो उनका पेमेंट भी दे दिया जाएगा। तो ये सभी जानकारियां निकलकर अभी आप तक पहुंचा रहे हैं हम कि कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का कोई भी पैसा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नहीं मारा है। जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं वो वाकई झूठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अवनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।